एवरीवन, हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स देख रहे हैं बच्चों, और आज के इस लेक्चर में हम फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल स्टडी करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, जैसे कि हमें पता है जब भी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है तो जो पार्टनर्स है दे ब्रिंग इन कैपिटल इनटू द बिजनेस, राइट। सो फॉर एग्जांपल हमारे जो दो पार्टनर्स हैं जय एंड वीरू, इन्होंने कुछ कैपिटल लाया है in the business. Let's assume Jay has got 50,000 और वीरू 1 lakh as capitals. ठीक है, तो ये जो during the year there can be many transactions which might happen, जिसके वजह से उनका जो कैपिटल का अमाउंट है वो either increase होगा या decrease होगा, isn't it? ऐसे कौन से transactions हो सकते हैं जिसके वजह से कैपिटल increase हो रहा है? Now let us assume these partners are allowed interest on their capital at say 10% per annum. ठीक है, तो इंटरेस्ट की वजह से क्या होगा? इंटरेस्ट के वजह से जो कैपिटल है उसकी अमाउंट बढ़ेगी या कम होगी? कैपिटल की अमाउंट बढ़ने वाली है, तो हम इंटरेस्ट को कैपिटल में ऐड करेंगे, करेक्ट। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे 50,000 का 10% दैट इज 5,000 एंड 1 लाख का 10% दैट इज 10,000। इससे क्या होने वाला है? दोनों के जो कैपिटल का बैलेंसेस है वो बढ़ने वाला है। और ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती है ड्यूरिंग द ईयर जिसके वजह से कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में दिया है दैट एनी वन ऑफ द पार्टनर या फिर बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी और आर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, उसके वजह से भी हमारा जो ये कैपिटल है उसका अकाउंट, उसका बैलेंस चेंज होगा, राइट। नाउ लेट अस अज्यूम इन दिस सिनेरियो जय इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 rupees पर मंथ। पर मंथ का सैलरी 2,000 है, तो साल भर का कितना होगा? 12 into 2 दैट इज 24,000, करेक्ट। तो ये जो 24,000 है इससे वापस जय का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो बढ़ेगा या कम होगा? जय का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इस सैलरी के वजह से बढ़ जाएगा, और अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें बढ़ाना है तो हम यहां पे वापस क्या करेंगे? सैलरी को ऐड कर देंगे, राइट, जय के कैपिटल अकाउंट में। सिमिलरली अगर वीरू को हम कमीशन देते हैं ड्यूरिंग द ईयर, से कमीशन इज 12,000 rupees पर एनम, पूरे साल का कमीशन है 12,000, तो ये कमीशन के वजह से जो वीरू का कैपिटल बैलेंस है वो वापस बढ़ेगा, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। सो अगेन ये जो कमीशन है वो हम ऐड कर देंगे, राइट। See, this is very very logical. I'm explaining this in a very simple way so that आपको ये लॉजिक अच्छी से समझे। जिस भी चीज से बैलेंस बढ़ेगा वो हम ऐड करेंगे ऑब्वियसली, और कौन सी चीजों से बैलेंस कम हो सकता है कैपिटल का? सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो क्या है? ड्रॉइंग्स। अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ ड्रॉइंग्स किए हैं दोनों भी पार्टनर्स ने, तो उसके वजह से क्या होगा? कैपिटल का बैलेंस कम होगा, तो यहां पे हम माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स बाय द पार्टनर्स, करेक्ट। हमारे कैपिटल अकाउंट में से ड्रॉइंग्स को हम माइनस करते हैं। याद करिए बैलेंस शीट में जब हम फॉर्मेट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट में ऐड क्या चीजें करते हैं और माइनस क्या करते हैं? तो माइनस जब करते हैं तो ड्रॉइंग्स हम माइनस करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम दोनों भी पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स है 5,000 rupees फॉर द एंटायर ईयर, तो 5,000 rupees हम माइनस कर देंगे दोनों भी पार्टनर्स के अकाउंट में से, राइट। एंड इफ वी ऑल्सो चार्ज सम इंटरेस्ट ऑन दिस ड्रॉइंग, तो उसके वजह से भी क्या होने वाला है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के वजह से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होगा, ओके। प्लीज रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है? ये जो ड्रॉइंग्स है, ये जो विड्रॉ किया है पार्टनर ने, उस पे जब फर्म कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, फर्म बोलेगी कि बाबा हमें पैसा दो, गिव अस मनी, गिव अस सम इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग्स दैट यू हैव मेड, तो इसके वजह से क्या होगा? कैपिटल का बैलेंस कम होगा। तो अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, सो लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, नाउ इन दिस सिनेरियो लेट अस अज्यूम दोनों का भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 500 rupees पूरे साल का, तो 500 rupees से इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो कम हो जाएगा, राइट। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ जिसके वजह से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस या तो बढ़ जाएगा या कम होगा?
याद करिए, ये पूरा जो बिजनेस है वो हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द मोटिव ऑफ द बिजनेस, हमने सीखा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में, द बिजनेस इज कैरीड ऑन विद द प्रॉफिट मोटिव, राइट। तो अगर पूरा बिजनेस करने के बाद कुछ प्रॉफिट होता है तो ये पार्टनर्स में तो बंटता है ना, हमने देखा हुआ है, और अगर पार्टनर्स में प्रॉफिट जाएगा तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो कैपिटल में हम ऐड करेंगे इफ देयर इज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ओके। अगर नेट प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी दिया जाएगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों भी पार्टनर्स में, एंड उनके रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स में वो ऐड करना होता है, बिकॉज कैपिटल के वजह से बैलेंस बढ़ेगा। याद करिए प्रोप्राइटरशिप में हम क्या करते थे, प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं, isn't it? तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे। नाउ इन दिस सिनेरियो लेट अस अज्यूम दैट टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर वाज 10,000 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो 10,000 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 5,000 ईच। तो 5,000 दोनों के भी कैपिटल अकाउंट में हम ऐड कर देंगे, राइट। और कोई चीज याद आ रही है जिसके वजह से शायद कैपिटल का बैलेंस कम या ज्यादा होगा? एक और चीज है जिसे हम बोलेंगे नेट लॉस। देखिए, एक तो साल में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर आपने नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड किया है तो ऑब्वियसली देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी लॉस, लेकिन ऐसे भी सिनेरियो हो सकता है जहां पे आपको नेट प्रॉफिट नहीं है बट नेट लॉस है ड्यूरिंग द ईयर, और अगर नेट लॉस होगा बच्चों तो ऑब्वियसली हमारा जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो माइनस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा लॉस से, तो लॉस की फिगर को हम माइनस करते हैं कैपिटल अकाउंट्स में से, isn't it? तो ये सब ट्रांजैक्शन करने के बाद जो एंड में बैलेंस आएगा उसे हम बोलेंगे दिस इज आवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। नाउ इन दिस सिनेरियो लेट अस डू द एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड फाइंड आउट कि कितना बैलेंस आ रहा है। जय का बैलेंस इस केस में आ रहा है 78,500 और वीरू का 1,21,500, राइट। ये हमारे बैलेंसेस है, ये हमें पता है बच्चों दैट दिस इज व्हाट वी डू, ओके। ये मैंने सिर्फ आपको एक फॉर्मेट में बता दिया है, और अगर हम इसका प्रेजेंटेशन करते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में, अगर हम इसका एक अलग से अकाउंट बनाते हैं तो हम कैसे दिखाएंगे, याद करिए बच्चों, व्हाट डू वी डू। अगर मैंने बोला कि मुझे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ओके, ऐसे वर्टिकली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, ओके। लेट अस सी, लेट अस मेक द अकाउंट टुगेदर। जय एंड वीरू, जय एंड वीरू, ओके। ये हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है दोनों का भी, ओके। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले ऑब्वियसली जो भी बैलेंस है, जो बिजनेस में पैसा आया है उससे शुरुआत होगी। तो बिजनेस में दोनों ने कितना पैसा लाया, देखिए 50,000 एंड 1 लाख, ये कैपिटल लाया है बिजनेस में। तो जब हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं कैपिटल का तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, राइट। तो यहां पे हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, या फिर हम लिखेंगे बाय कैश और बैंक। अगर इसी साल बिजनेस में आया है तो कैश और बैंक आएगा, या फिर बाय बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। 50,000 एंड 1 लाख, ऑलराइट, ओके। अब मुझे बताइए ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों, ये कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाता है या क्रेडिट में? जिस भी चीज से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है वो ऑब्वियसली जाएगा हमारे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, बिकॉज कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है। अकाउंटेंसी में हमें पता है, इट इज वेरी सिंपल, जिस भी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है अगर मुझे उसे बढ़ाना है, उस अकाउंट को मुझे बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है, दैट मीन्स मुझे वापस क्रेडिट करना है। और जिस भी अकाउंट में मुझे घटाना है, जिससे भी मतलब मुझे लेस करना है, तो मैं क्या करूंगी, ऑपोजिट करूंगी, राइट। ऑपोजिट इज व्हाट, डेबिट हो जाएगा। गेटिंग इट? दिस इज वेरी वेरी इजी, दिस इज द रूल दैट वी फॉलो इन अकाउंटेंसी, है ना। जो भी ऐड करना है तो जो बैलेंस आता है अकाउंट का सेम हो जाएगा, और अगर माइनस करना है तो ऑपोजिट होता है। यहाँ पे अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट है, तो जो भी चीजें ऐड करनी है मुझे मैं क्रेडिट साइड पे दिखाती हूँ, और जो भी माइनस करनी होती है मैं डेबिट साइड पे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीजें जिसके वजह से कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है, प्लीज रिमेंबर, जिसके वजह से कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखेगा बच्चों,
प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। तो ये सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट, ये सब हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। सो लेट अस डू दैट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 एंड 10,000, ओके। उसके बाद क्या है, सैलरी है 24,000, सैलरी इज ओनली इन जय's अकाउंट, ओके। तो सिर्फ जय के अकाउंट में हमें ये ट्रांसफर करना है बाय सैलरी। उसके बाद कमीशन है 12,000 इन वीरूज अकाउंट, तो वीरू के अकाउंट में हम लिख देंगे कमीशन 12,000, ओके। और क्या है, नेट प्रॉफिट है 5,000 ईच, तो दोनों के अकाउंट में हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा 5,000 ईच, ओके। और जिस भी चीज से उनके अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है, दैट इज ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसे हमें डेबिट साइड पे दिखाना है। प्लीज रिमेंबर, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जिस भी चीज से कम होता है वो हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे, राइट। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें डेबिट में लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 ड्रॉइंग्स, हाउ मच, 5,000 ईच, and 2 interest on drawings, interest on drawings 500. Getting it? This is how my capital account will look like. Getting it? पार्टनरशिप फर्म में इस तरह आपका कैपिटल अकाउंट दिखता है। जिस भी चीज से आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है वो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे प्लस, और जिस भी चीज से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होता है बच्चों, वो हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं। सिंपल, यहां तक समझ गया। अब देखते हैं कि बैलेंस कितना आ रहा है। जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था वही बैलेंस आएगा ऑब्वियसली, है ना। बस यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू चेंज। तो लेट अस सी क्या आ रहा है। यहाँ पे मेरी क्रेडिट साइड की टोटल 84,000 आ रही है, तो मैं यहाँ पे भी 84,000 लिख लूंगी। And here I am going to write down to balance carried down. कितना आ रहा है बैलेंस, 78,500, ओके। सिमिलरली वीरू के अकाउंट में देखिए कितना बैलेंस आ रहा है, 1,27,000 इज द टोटल, तो यहाँ पे 127 लिख लेंगे, और डिफरेंस क्या है, 121,500, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके दिखाया था, राइट, ये वर्टिकल फॉर्मेट में, और यहाँ पे हमने लेजर अकाउंट बनाया। बैलेंस ऑब्वियसली दोनों भी इस सिनेरियोस में सेम आने वाला है, प्रेजेंटेशन का फर्क है। यहाँ पे हमने अलग से कैपिटल अकाउंट बनाया और यहाँ पे हमने सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इज दिस क्लियर? दिस इज हाउ वी मेंटेन कैपिटल अकाउंट्स, राइट। जहां पे भी बैलेंस इंक्रीज होगा क्रेडिट कर दो, कम होगा डेबिट कर दो। Now, this method of preparing capital accounts बच्चों, जहां पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज डिक्रीज होता है, जिसे हम बोलते हैं दैट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एज द नेम सजेस्ट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब कैपिटल कभी बढ़ जाएगा, कम होगा, बढ़ जाएगा, कम होगा। दैट इज द रीजन इस मेथड को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, है ना। हमें ये पता है, बस ये नाम इसे दिया गया है, इसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलेंगे। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, तो इसे अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल में अलग क्या होगा, बिकॉज इंक्रीज डिक्रीज तो सेम अमाउंट से होने वाला है, सेम चीजें हम ऐड करेंगे, सेम माइनस करेंगे, तो फर्क कहाँ आ गया। फर्क एक बात में आता है बच्चों, और वो ये है दैट अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करनी है तो आपके पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी प्रॉब्लम में, एंड दैट इंफॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड्स इज रिलेटेड टू वन न्यू अकाउंट दैट इज नोन एज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस आपको आपके एग्जाम में दिया जाएगा, आपको आपके प्रॉब्लम में अलग से दिया जाएगा दैट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सो एंड सो है और पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस सो एंड सो है। फॉर एग्जांपल इन दिस प्रॉब्लम अगर आपको दिया जाएगा दैट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इज 50 एंड 1 लाख एंड पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस इज से 25,000
in this case and 50,000 in the other case. Fixed capital method में सबसे पहली बात आपको करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से प्रॉब्लम में दिया जाएगा, स्पेसिफिकली दिया जाएगा, एंड आपको यह भी बताया जाएगा दैट दे आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड. फिक्स्ड कैपिटल मेथड आखिर अलग क्या है? ओके, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है बच्चों, जो कैपिटल होता है ना, यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है, ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ना बच्चों, यहाँ पे इसे हमें फिक्स्ड रखना है. एज द नेम सजेस्ट, फिक्स्ड मतलब इसमें ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लाया है या फिर कैपिटल को आपने विड्रॉ किया है, तो ही इसमें चेंजेस होंगे. जो बाकी के सारे चेंजेस होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लॉस एटसेट्रा, वो सारे चेंजेस आपको दूसरे अकाउंट में दिखाने हैं. उस अकाउंट को हम बोलते हैं करंट अकाउंट. करंट अकाउंट क्या है? वो अकाउंट है जहां पे सारे ये अप्स एंड डाउन्स जो भी होते हैं बिकॉज ऑफ सम एडिशंस और डिलीशंस टू द कैपिटल, वो एक अलग अकाउंट में दिखाया जाता है, उसे हम करंट अकाउंट बोलते हैं. ये पार्टनर का ही पैसा है. ओके, दोनों भी पार्टनर के ही पॉकेट्स है. ओके, वन इज द लेफ्ट हैंड साइड पॉकेट एंड द अदर इज द राइट हैंड साइड पॉकेट. ओके, जो पैसा है अगर आप बोलेंगे तो ये पूरा जय का और ये वीरू का ही है, लेकिन फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस उसे हमने डिवाइड कर दिया है दो अलग अलग अकाउंट्स में. एक को हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, दूसरे को करंट अकाउंट बोलते हैं. दोनों भी बिलोंग्स टू द सेम पार्टनर. लेकिन जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे, दैट टाइम ये जो सारे इंक्रीज और डिक्रीज है कैपिटल में, यहां पे हमें दिखाना होता है सारे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द करंट अकाउंट. ओके, तो वो किस तरह से प्रेजेंट होता है, लेट अस सी. ओके, आप जब प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको समझ जाएगा दैट इट इज वेरी वेरी इजी. सिर्फ इतना याद रखना है, सारे इंक्रीज डिक्रीज करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट आपका अनटच्ड रहेगा. वो किस तरह से, लेट अस सी. नाउ अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो आपको दो अकाउंट्स बनाने होते हैं बच्चों. ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आप पार्टनर्स के दो अकाउंट्स बनाओगे. व्हाई? बिकॉज दो अकाउंट्स दिए जाएंगे आपको. वन इज कैपिटल अकाउंट, राइट, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो आपको दिया जाएगा जय एंड वीरू, और दूसरा अकाउंट ऑब्वियसली जो नया अकाउंट आपको दिया गया है दैट इज करंट अकाउंट. तो एक करंट अकाउंट भी आपको एडिशनली बनाना पड़ेगा. ओके, जय एंड वीरू, जय एंड वीरू करंट अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट. तो जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो बच्चों, सबसे पहला डिफरेंस क्या है, आपको दो अकाउंट्स बनाने हैं. एक ही पार्टनर के दो अकाउंट्स, एक कैपिटल अकाउंट होगा और एक करंट अकाउंट होगा. तो ये जो बैलेंसेस आपको दिए जाएंगे, यहाँ पे देखिए ट्रायल बैलेंस में, ये जो कैपिटल अकाउंट के आगे आपको बैलेंस दिया गया है वो आपको कैपिटल अकाउंट में लिखना है, जो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है वो करंट अकाउंट में लिखना है. सबसे पहला डिफरेंस है, याद रखिए, आपको मर्ज नहीं करना है दोनों भी अकाउंट्स को. दोनों के बैलेंस अलग अलग दिए गए हैं तो अलग अलग ही आपको लिखना है. सो 50 एंड 25, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50,000 एंड 1 लाख फॉर वीरू. कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस दिया गया है हमें, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 एंड 50,000. ठीक है, ये शुरुआत का डिफरेंस हो गया. यहाँ पे आपको दो अलग अलग अकाउंट्स दिए जाएंगे. ठीक है, एंड नाउ ये जो सारे हमने यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दिखाए हैं वो सब जाएगा आपके करंट अकाउंट में. तो वो कैसे दिखेगा, लेट अस सी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5,000, तो मैं करंट अकाउंट में जाऊंगी क्रेडिट साइड पे. प्लीज रिमेंबर, कैपिटल अकाउंट अनटच्ड है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मेरा कैपिटल बढ़ रहा है, लेकिन मैं करंट अकाउंट में चेंजेस दिखाऊंगी, कैपिटल में नहीं. ओके, तो मैं यहां पे लिख दूंगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. व्हाट इज द अमाउंट, 5,000 एंड 10,000. ठीक है, सिमिलरली सैलरी 24,000, कमीशन 12,000, तो यहां पे लिख लेते हैं बाय सैलरी 24,000, by commission 12,000, and by net profit 5,000 each. देखिए, जिस भी चीज से
यहां पे हम पहले कैपिटल अकाउंट में देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हमने दिखाया था सब कैपिटल अकाउंट में, राइट। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने क्या किया, करंट अकाउंट के क्रेडिट में सारे एडिशंस दिखाए हैं, ठीक है। वैसे ही करंट अकाउंट के डेबिट में हम सारे डिलीशंस दिखाएंगे, जिससे भी माइनस हो जाएगा वो करंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा टू ड्रॉइंग्स 5000 each and to interest on drawings 500 each. गेटिंग इट। देखिए यहां पे हमने सारे जो भी ट्रांजैक्शंस है दिखाए हैं करंट अकाउंट में, ओके। ट्रांजैक्शन सेम है, अमाउंट सेम है, लेकिन अकाउंट चेंज हो गया। जहां पे भी इंक्रीज हुआ हमने करंट अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया, जहां पे भी डिक्रीज हुआ करंट अकाउंट के डेबिट में दिखाया। देखिए कैपिटल अकाउंट में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, बिकॉज फिक्स्ड है ना, नाम में ही बोला गया कि ये चेंज नहीं करना है हमें, तो ये फिक्स्ड रहने वाला है। अब हम क्या करेंगे, हमें दोनों भी अकाउंट्स को क्लोज करना होता है एट द ईयर एंड, तो दोनों अकाउंट्स को यहाँ पे हमें क्लोज करना है। लेट अस डू दैट। ये 50,000 है, ये 1 लाख है एज इट इज, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू बैलेंस कैरीड डाउन 50,000 एंड 1 लाख। सिमिलरली लेट अस सी करंट अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, 59,000 is the total. So here my balance is to balance carried down 53,500. ठीक है। सिमिलरली वीरू का देख लेते हैं, यहाँ पे टोटल है 77,000, यहाँ पे लिख लेते हैं 77,000 और माइनस 5,500 बैलेंस आ गया 71,500। गेटिंग इट। तो यहाँ पे हमने वापस क्या किया, देखो बच्चों, जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं हमारे पास दो बैलेंसेस है। शुरुआत भी हमने दो बैलेंसेस से की थी, एक कैपिटल अकाउंट के और करंट अकाउंट के, और जब हमारा एंड में बैलेंस आएगा तब भी हमारे पास दो अकाउंट्स होंगे, एक बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का और दूसरा होगा करंट अकाउंट का बैलेंस। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों, तो बैलेंस शीट में कैसे दिखता है, देखो यहां पे मैं बैलेंस शीट जब बनाऊंगी, बैलेंस शीट में ऑन द लायबिलिटीज साइड मेरा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट किस तरह दिखता है, देखो मेरा दिखेगा इस तरह से, कैपिटल अकाउंट जय एंड वीरू एंड करंट अकाउंट, दो अकाउंट्स दिखेंगे जय एंड वीरू। ठीक है। अब तक हमने क्या देखा था, एक ही अकाउंट दिखता है लायबिलिटीज साइड में, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस, राइट। लेकिन जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे बच्चों, हमारे पास दो बैलेंसेस होंगे, एक होगा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और दूसरा होगा करंट अकाउंट का बैलेंस। करंट अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे सारे फ्लक्चुएशंस दिखेंगे, जहां पे इंक्रीज और डिक्रीज दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 और 1 लाख था बैलेंस, तो ये वैसे ही रहेगा। और करंट अकाउंट में क्या बैलेंस आया था, देखो 53,500 एंड 71,500, तो 53,500 एंड 71,500। दिस इज द डिफरेंस इन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बैलेंस शीट दिख रहा है इस तरह से, लेकिन अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होती तो कैसे दिखता था बैलेंस शीट। देखिए अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बैलेंस शीट बनाती हूं तो बैलेंस शीट सिंपल है, तो इट इज सिंपल कैपिटल अकाउंट जय एंड वीरू। क्या है देखो, यहां पे हमने बनाया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में 78,500 एंड 121,500, तो 78,500 एंड 121,500 ये हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पे सिर्फ एक अकाउंट कैपिटल अकाउंट। देखो इस तरह से डिफरेंस है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में आपके दो अकाउंट के बैलेंसेस आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आए और यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट आया, दैट इज कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया अच्छे से। लेट अस रिवाइज। देखिए दो मेथड्स होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो हमने शुरुआत में हम करते आए हैं जहां पे कैपिटल अकाउंट में सारे इंक्रीज और डिक्रीज दिखते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मतलब वहां पे कैपिटल अकाउंट हमेशा चेंज होगा बैलेंस और एक ही बैलेंस दिखेगा बैलेंस शीट में इस तरह से।
राइट? लेकिन जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो हमारा लेजर अकाउंट दो लेजर्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। सारे इंक्रीज डिक्रीज हम करंट अकाउंट में दिखाएंगे। जब भी इंक्रीज होगा करंट अकाउंट के क्रेडिट में और जब भी डिक्रीज होगा करंट अकाउंट के डेबिट में। इस तरह से हमें दो बैलेंसेस मिलेंगे और बैलेंस शीट हमारा इस तरह से दिखता है व्हेन इट इज अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बैलेंस में कैपिटल होगा और करंट अकाउंट होगा। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? आई होप ये बहुत ही अच्छी से समझ गया है। अगर यहां तक अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। बच्चों, जब एक क्लासरूम सिनेरियो होता है, आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस कि आपको किस तरह से समझ रहे हैं लेक्चर्स। बट इन दिस काइंड ऑफ सेटअप बच्चों, इट बिकम्स अ वन वे कम्युनिकेशन अनलेस एंड अनटिल आपके तरफ से मुझे कुछ रिप्लाईज नहीं आते हैं। और आप रिप्लाई कैसे कर सकते हो? by hitting the like button and by commenting। आप जब कमेंट करते हो बच्चों, it really makes my day because I get to know कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइए so that I can keep these lectures going for you। Thank you so much। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा दैट फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंस कैसे होगा, आपका बैलेंस शीट किस तरह दिखेगा दोनों भी मेथड से। सो नाउ लेट अस लुक एट अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक और वो हम सॉल्व कर लेते हैं साथ में ताकि हमें ये और भी क्लियरली समझ जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द प्रॉब्लम। पेज नंबर 8 पे जो प्रॉब्लम है वो हम देख रहे हैं बच्चों। लेट अस रीड द प्रॉब्लम। Anand and Bharat are partners sharing profits and losses in the ratio 2:3. On 1/4/2019, the capital balance of Anand is 60,000, Bharat is 30,000. Their drawings are 12,000 and 10,000 respectively. As per the agreement, partners are allowed 10% interest on capital. Interest on drawings is 12% per annum. Anand gets salary of 2,500 per month and Bharat is entitled to a commission of 3% on net sales, which is 5 lakh. The firm's profit is 60,000. Prepare partners capital account for the year ended 31st March 2019 under fixed capital method and fluctuating capital method. इस तरह से पहले आपको फॉर्मेट्स बना लेने हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपके दो अकाउंट्स दिखेंगे, एक कैपिटल अकाउंट होगा और दूसरा करंट अकाउंट होगा। और फ्लक्चुएटिंग में आपका सिर्फ एक ही अकाउंट होगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ओके, ये आपको भूलना नहीं है, सिर्फ एक अकाउंट जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम बैलेंस लिख लेते हैं। क्या बैलेंस दिया गया है हमें? कैपिटल बैलेंस 60,000 एंड 30,000, इतना ही दिया गया है। अलग से करंट अकाउंट का हमें बैलेंस नहीं दिया गया है ये प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ये जो 60 और 30 है अंडर आर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, प्लीज रिमेंबर अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड वो हमें कैपिटल अकाउंट में लिखना है। तो यहां पे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 एंड 30 लिख देंगे। ओके, करंट अकाउंट में हम ब्लैंक छोड़ देंगे बिकॉज अलग से बैलेंस नहीं दिया गया। एंड इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 एंड 30। ऑलराइट, ओके, आगे ड्रॉइंग्स आर 12 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। अब ड्रॉइंग्स के वजह से बच्चों कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस याद करिए बढ़ता है या कम होता है? ड्रॉइंग्स के वजह से बैलेंस कम होता है। जिसकी वजह से बैलेंस कम होगा वो कहां दिखेगा? लेजर के डेबिट या क्रेडिट में? लेजर में डेबिट में दिखेगा। तो ये जो 12,000 है वो 10,000 है। ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कौन से अकाउंट में होगा? ये होगा करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में जाएंगे, ऑन द डेबिट साइड हम लिख देंगे टू ड्रॉइंग्स 12,000 एंड 10,000। और अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ये सारे भी जो भी इंक्रीज और डिक्रीज है एक ही अकाउंट में दिखेंगे, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हम लिख देंगे टू ड्रॉइंग्स 12 एंड 10। ऑलराइट, अच्छा आगे। एज पर द एग्रीमेंट दे आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारा बैलेंस बढ़ जाता है। जिससे भी बैलेंस बढ़ेगा वो अकाउंट के क्रेडिट में दिखेगा। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि क्रेडिट में दिखाना है, लेकिन अमाउंट क्या होगी? अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम वर्किंग नोट बना देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, तो हमारा पहला वर्किंग नोट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जय एंड वीरू।
10% है। अब ये जो कैपिटल हम इंटरेस्ट निकालेंगे बच्चों, वो जो फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस है उस पे निकलेगा। प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस कितना है, देखो 60 एंड 30, जो हमें दिया जाएगा उसी पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 60 और 30 का 10% हमारा इंटरेस्ट होगा। तो 10% ऑफ 60,000 दैट इज 6,000, और वीरू के केस में आ जाएगा 3,000। इससे हमारा बैलेंस बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। करंट अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरे साल का इंटरेस्ट है 6,000 एंड 3,000। सिमिलरली अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम कैपिटल अकाउंट में चलेंगे और यहां पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 and 3,000। ऑलराइट, अच्छा आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट 12% पर एनम। ओके बच्चों, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। ये बात ये है बच्चों दैट अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया गया है प्रॉब्लम में और हमें ड्रॉइंग्स की डेट दी गई है, ड्रॉइंग्स कब किए हैं, अगर ये आपको स्पेसिफिकली दिया है तो आपको नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करते आएंगे, राइट, बिकॉज 31 मार्च इज गोइंग टू बी आवर ईयर एंड। तो जब ड्रॉइंग्स किया है तब से 31 मार्च तक के नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करो एंड अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यहां पे जहां पे आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन, डेट इज नॉट गिवन, ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है, तो ऐसे सिनेरियो में हमें सिंपली बोला गया है दैट जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करोगे आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है, पूरे साल का नहीं, ओनली फॉर 6 मंथ्स, ये हमें बोला गया है। तो यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ड्रॉइंग्स पे 12%, हमें सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। वो कैसे होगा, लेट अस सी। पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जब हम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए दैट ड्रॉइंग्स कितने हैं, दोनों के ड्रॉइंग्स कितने हैं ड्यूरिंग द ईयर, जय एंड वीरू के अभी हमने देखा था। ड्रॉइंग्स आर 12 एंड 10, तो यहाँ पे मैं ड्रॉइंग्स लिख लेती हूँ वर्किंग नोट में, 12 एंड 10। एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एट 12% पर एनम, 12% पर एनम। अब ध्यान देखिए, कैलकुलेशन देखो कैसा होगा, 12% ऑफ 12,000 एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर 6 मंथ्स, पूरे साल का नहीं, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब भी कैलकुलेट कर रहे हो बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, ओके। बहुत बार गड़बड़ी में हम सिर्फ इतना कैलकुलेशन कर देते हैं, 6 महीना लिखना भूल जाते हैं, तो सब गड़बड़ हो जाता है। इवन दो वी नो द कॉन्सेप्ट, हमारा कैलकुलेशन एरर होता है। सो प्लीज रिमेंबर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में अगर आपके पास डेट नहीं है तो 6 महीने का इंटरेस्ट ही आपको चार्ज करना है। कितना आ रहा है ये, दिस इज 720। और भरत के केस में देख लेते कितना आएगा, 12% ऑफ व्हाट इज द ड्रॉइंग्स, 10,000 फॉर 6 मंथ्स, हाउ मच इज द अमाउंट, 600। ठीक है, सो लेट अस राइट दिस डाउन। तो यहां पे हमें डेबिट साइड पे लिखना है, ओके, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 720 and 600। एंड इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एक ही अकाउंट है, वहां पे हमें डेबिट साइड पे लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, अच्छा आगे, आनंद गेट्स अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। ठीक है, आनंद की सैलरी है 2,500। इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है, दिस इज पर मंथ, तो पूरे साल की होगी मल्टीप्लाइड बाय 12, कितना आ रहा है, दिस कम्स टू 30,000। ये हमें याद रखना है। अगेन यहाँ पे क्या गलती हो जाती है, हम मल्टीप्लाइड बाय 12 करना भूल जाते हैं। हमें स्पेसिफिकली दिया गया है दिस इज पर मंथ, PM। ठीक है, सो 30,000 इज द सैलरी, सैलरी से वापस अकाउंट में इंक्रीज होगा, तो क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे बाय सैलरी 30,000। ठीक है, और यहां पे कैपिटल अकाउंट में भी लिख देंगे बाय सैलरी
30,000. ऑलराइट, कमीशन कितना है, लेट अस सी. Bharat is entitled to a commission of 3% on net sales, which is 5 lakh. 5 lakh हमारा net sales है, इसका 3% कमीशन. Let us calculate working note में. यहाँ पे हम लिख देंगे working note. 5 lakh is the net sales. इसका 3% मतलब 5 3s are 15. 15,000 is the commission. कमीशन से वापस कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कमीशन. करंट अकाउंट में यहाँ पे लिखना है हमें बाय कमीशन 15,000. प्लीज एंश्योर दैट आप प्रॉपर पार्टनर के अकाउंट में जाएंगे. ओके, भरत को है ये कमीशन, सो भरत के अकाउंट में 15,000 आएगा एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी 15,000 इज इन भरत अकाउंट. सो बाय कमीशन. व्हाट एल्स? फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3. तो ये जो 60,000 है इसे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है. सो लेट अस डू दैट. 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 एंड 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 कितना आ रहा है? 24 एंड 36. इसके वजह से वापस क्या होगा, हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा. तो यहां पे हम लिख लेंगे बाय नेट प्रॉफिट 24,000 एंड 36,000. सिमिलरली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी हमें लिखना है बाय नेट प्रॉफिट 24 एंड 36,000. Are you all getting this? समझ में आ गया किस तरह से दोनों भी कैपिटल अकाउंट दिखेंगे? अब हमें क्या करना है, अब हमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को क्लोज करना है वन बाय वन. सो लेट अस डू दैट. देखिए, फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है दूसरा, ठीक है, तो सिर्फ 60,000 और 30,000 ही दिख रहा है, वही हमें यहाँ पे कैरी डाउन करना है. तो यहां पे मैं लिख दूंगी टू बैलेंस कैरी डाउन 60 एंड 30. ओके, करंट अकाउंट का देख लेते हैं क्या आ रहा है. टोटल्स ले लेते हैं पहले तो. 60,000 एंड 54,000. 60,000 एंड 54,000. ठीक है, बैलेंस कितना आ रहा है? टू बैलेंस कैरी डाउन 47,280, 43,400. ऑलराइट. सिमिलरली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बच्चों सिर्फ एक ही अकाउंट को आपको बैलेंस करना है, तो ले लेते हैं हम टोटल्स 1,20,000 एंड 84,000. 1,20,000 एंड 84,000. ठीक है, कितना आ रहा है बैलेंस? टू बैलेंस कैरी डाउन 1,07,280, 73,400. ठीक है, तो ये इस तरह से आपके बैलेंसेस दिखेंगे बच्चों. एंड रिमेंबर, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, दोनों भी जब आप मेथड्स फॉलो कर रहे हो तो अलग अलग दिखेगा. जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो बैलेंस शीट में आपको लिखना है अलग से. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे 60 और 30 आएगा और करंट अकाउंट का बैलेंस इस तरह से दिखेगा. लेकिन जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में आपको बस यही बैलेंस लिखना है. ओके, दिस इज द मेजर डिफरेंस. जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करोगे तो दो बैलेंसेस लिखने हैं, कैपिटल और करंट. और जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट का ही बैलेंस आएगा. ऑलराइट, आई होप ये बहुत ही अच्छे से समझ गया है बच्चों. अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ गए हैं, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. और अगर कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन व्हाइल गोइंग. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.